हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ या फिर आप कह सकते हैं अब बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ में से एक जो फर्स्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है ओरकला इंडिया की आफ्टर मिडवेस्ट, राइट। आखिरी आईपीओ जो हमको देखने को मिला था वो था मिडवेस्ट, जिसकी आज लिस्टिंग भी हो गई। और अब मिडवेस्ट के बाद दोस्तों ओरकला इंडिया से आपको शुरुआत देखने को मिलेगी मेन बोर्ड सेगमेंट की। मतलब दिवाली के बाद का जो एक्शन है वो ओरकला इंडिया से आप कह सकते हैं शुरू होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जिसमें 29 से 31 के बीच में ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों कंपनी के बारे में आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि कंपनी का ओवरऑल जो बिज़नेस है किस प्रकार का है, वैल्यूएशंस किस प्रकार की रहती हुई देखने को मिल रही है, इसका जो पीयर है वो कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, कितना ग्रे मार्केट चल रहा है, राइट। ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अप्लाई अवॉइड उन सब के ऊपर बात नहीं करने वाले। हम ये बात करेंगे कि देखिए जो आईपीओ आ रहा है ये कितना आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम मेजरली चर्चा करते हुए नजर आएंगे बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बिल्कुल अब आप चाहे तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ज्वाइन बटन याद रखिएगा शुरू हो चुका है। सो दोस्तों ओरकला इंडिया आईपीओ 730 रुपीज़ का प्राइस बैंड जो है वो कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। 695 से 730 का याद रखिएगा जो प्राइस बैंड है वो कंपनी के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया है। 20 शेयर्स का लॉट साइज होने वाला है। एक प्योर ओएफएस आईपीओ रहेगा। जी हाँ, कोई भी फ्रेश इश्यू का कंपोनेंट याद रखिए कंपनी लेकर नहीं आई है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को पैसों की कोई भी नीड नहीं है। ये जो पैसा है ये याद रखिएगा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा या फिर उन इन्वेस्टर्स के पास जो अपना दोस्तों हिस्सा बेचते होने जा रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। कितने करोड़ का ये आईपीओ है? तो पहले दोस्तों बताया जा रहा था कि 2000 करोड़ के लगभग का इशू हो सकता है, लेकिन कंपनी ने आईपीओ का साइज रखा है 1667 करोड़। तो इतने करोड़ का ये आईपीओ रहेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी है। तो ओरकला इंडिया के एम्प्लॉयज़ यानी एमटीआर फूड्स के एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट मिलेगा 69 रुपीज़ पर शेयर का। ये बात ध्यान रखिएगा जब मैं बात करता हूँ ओरकला इंडिया की या फिर मैं बात करता हूँ एमटीआर फूड्स की, राइट। ये दोनों एक ही है। पहले इसको एमटीआर फूड्स के नाम से जाना जाता था और अब दोस्तों ओरकला के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको डाउट है तो ये बात ध्यान रखिए, बोथ आर सिमिलर ओनली, राइट। दोनों एक ही है। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, राइट। 50% हिस्सा क्यूआईबी के रखा गया है। याद रखिएगा 50 में से 30% होता है किनके लिए? 30% रहता है फॉर द एंकर्स, राइट। देन 35% रखा गया है फॉर द रिटेल कैटेगरी। 35% याद रखिएगा रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। 15% याद रखिएगा रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो अगर यहाँ पर एचएनआई पोर्शन है तो उसमें 15% रहेगा। 5% रहेगा स्मॉल एचएनआई के लिए और बाकी का 10% रहेगा बिग एचएनआई के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस आईपीओ में एक लॉट जो होने वाला है 20 शेयर्स का, उसमें 14,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 2,04,400 रुपये लगेंगे। मैक्सिमम 68 लॉट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 9,92,000। फिर बिग एचएनआई कैटेगरी जहाँ पर मिनिमम 69 लॉट्स है और जिसके लिए आपको 10,07,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा कंपनी में बताता हूँ दोस्तों। ओरकला इंडिया 1996 में शुरू हुई थी और कंपनी जो है वो एक इंडियन फूड कंपनी है जो डाइवर्स रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें ब्रेकफास्ट टू लंच एंड डिनर हो जाता है। इसके अलावा स्नैक्स, बेवरेजेस, डिजर्ट्स, ये सारी चीज़ें याद रखें कंपनी के द्वारा ऑफर की जाती है। कंपनी के पास कलेक्शन है आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज ब्रांड्स का, जिसमें एमटीआर फूड, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक, राइट। ये सारी चीज़ें जो है कंपनी ऑफर करती है। एमटीआर फूड्स दोस्तों मतलब इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी टू ईट मील्स, मसालास, ब्रेकफास्ट मिक्सेस, राइट। स्नैक्स एंड बेवरेजेस जिसमें स्पाइसेस, आरटीसी फूड्स, आरटीई फूड्स, राइट, वर्मिसेली, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स में स्पाइसेस और कन्वीनियंस फूड्स जो है वो हमको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी ऑफर करती है। कंपनी का याद रखिएगा मेजरली जो प्रेजेंस है वो आपको कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, राइट, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है टू 42 कंट्रीज, जिसमें जीसीसी आ गई यानी जो गल्फ वाली कंट्रीज है। इसके अलावा यूएस, कनाडा, याद रखिएगा यहाँ पर भी कंपनी के जो फूड प्रोडक्ट्स है वो ऑफर किए जाते हैं। कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ फाइनेंशियल्स के बारे में तो आपको नजर आएगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी ग्रोथ है या फिर बहुत ज़्यादा तेजी से रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक स्टेडी ग्रोथ है जिसके तहत दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी FY23 में करीबन 331 करोड़ था, जिसके बाद कमी देखने को मिली 226 करोड़ का हुआ। रिस्पेक्टिव की कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, बट उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट फिर बढ़ा 255 करोड़ पे। अभी दोस्तों कंपनी ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करे, जिसमें 605 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हमको आता हुआ देखने को मिला विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 79 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट तो जरूर दोस्तों बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब 79 करोड़ पे आया है सिर्फ एक क्वार्टर का। अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी ग्रोथ दिखाती है।
बाकी एक सवाल आपका हो सकता है कि सिर्फ ये आईपीओ ओएफएस क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे का एक रीज़न होता है कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है। अब देखिए कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 2500 करोड़ के आसपास का, प्लस कंपनी के ऊपर कोई भी खास बोरिंग नहीं है, मात्र 2 करोड़ की बोरिंग दिखती है, जो अपने आप समझ सकते हैं नेग्लिजिबल है, कोई खास बात नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी को पैसों का कोई नीड नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, जो एक प्योर ओएफएस है, अदरवाइज कंपनी फ्रेश इशू लेकर आती है। इसके अलावा कंपनी याद रखिएगा जो आईपीओ ला रही है वो ला रही है एट अ मार्केट कैप ऑफ 10,000 करोड़। जी हाँ, 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 32 का है, रिटर्न नेटवर्थ 13.8 का है, पैट मार्जिन 10.7% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.4 का है। इसके अलावा जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है, जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, प्री आईपीओ 39 का, लेकिन पोस्ट आईपीओ याद रखिएगा वो 31.68 का हो जाएगा, तो 31.68 या फिर 39 आप प्री आईपीओ मान सकते हैं। अब देखा जाए तो देखिए इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट पीयर नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने आरएचपी में जो शो किया है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो आज ट्रेड करता है प्राइस टू अर्निंग ऑफ 90, राइट। तो 90 के पी पे याद रखिएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मिलता है, और ओखला इंडिया जो आईपीओ ला रहा है वो लगभग 39 की पी पे लेके आता हुआ दिख रहा है। अगर हम प्री आईपीओ बात करते हैं तो ये बात आप समझ सकते हैं कि कहाँ 39 और कहाँ 90, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ओखला इंडिया कोई सिमिलर पीयर्स नहीं है कि आप बिल्कुल इन दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ज़रूर है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग टाइप का आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें मुझे लगता है कि ऑन द फर्स्ट लुक की पैसा जो है वो बनता हुआ देखने को मिल भी सकता है। बाकी आज एक और न्यूज़ निकल कर आई थी इस आईपीओ को लेकर, जिसमें जो आईपीओ आने से पहले याद रखिएगा जो ओखला इंडिया के फॉरेन प्रमोटर है, उन्होंने लगभग 540 करोड़ का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया इन FY25। और ये मतलब क्या हुआ, ये गया है ओनली टू प्रमोटर्स, राइट। तो हिस्सा क्योंकि उनके पास ही था। और ओखला इंडिया तो याद रखिएगा इसकी मतलब एक फॉरेन पेरेंट है, राइट, तो उनके पास ज़्यादातर पैसा जाता हुआ देखने को मिला। तो इसको लेकर भी कुछ बातें चलती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें दोस्तों कंपनी ने करीबन जो ओखला एशिया पैसिफिक है, राइट, इन्होंने लगभग 540 करोड़ का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया इन द फिस्कल ईयर 2025। और ये अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है कंपनी का उससे भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है, या फिर एनी प्रीवियस ईयर। तो इस पर कंपनी ने कहा कि हमने ज़रूर 540 करोड़ का जो डिविडेंड है वो निकाला है, बट उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि हमने 17 साल से कोई भी डिविडेंड नहीं लिया था यार। मतलब फर्स्ट टाइम याद रखिए कंपनी के द्वारा कोई डिविडेंड अनाउंस किया गया, जिसमें 438 रुपीज़ पर शेयर का जो डिविडेंड था वो टोटल अनाउंस किया गया, और पे आउट रखा गया ऑफ ₹600.01 करोड़ ऑन March 7। और इसमें से 540 करोड़ जो है वो लगभग जाता हुआ देखने को मिला जिनके फॉरेन प्रमोटर थे। टोटल जो डिविडेंड अनाउंस किया गया वो 600 करोड़ के आसपास था। तो ओखला एशिया पैसिफिक जो 90% स्टेक रखता है, याद रखिएगा उनके पास 540 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल गया। इसके अलावा नवास मिरान और फिरोज मिरान है, इनके पास 5% स्टेक है, तो 30-30 करोड़ इनको भी मिलता हुआ देखने को मिला। बट ये बताया गया कि उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने कोई भी डिविडेंड आज तक अनाउंस नहीं किया था, और कंपनी आपको पता ही है किस तरीके से कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो कंपनी ने एक डिविडेंड अनाउंस किया। अब ये बात सही है कि कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 255 करोड़ का था, उससे पहले 226 करोड़ का था, तो प्रॉफिट को भी एक्सीड किया गया। बट उसके पीछे कंपनी ने जस्टिफिकेशन ये दिया कि आज तक हमने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, तो ये फर्स्ट टाइम डिविडेंड अनाउंस किया गया है। बाकी देखिए जीएमपी शुरू हो चुकी है इस आईपीओ की, और 115 रुपये पे करेंटली जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है, जो लगभग 15% होता है। यानी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो तगड़ी हुई है। 100 रुपये पहले शुरुआत हुई, फिर अचानक से दोस्तों गिरावट आती हुई दिखी, 80 हुई, फिर 70 हो गई, बट फिर 70 या फिर 60 के आसपास से फिर से एक रिकवरी आई, और फिर 120 रुपये तक जीएमपी चली गई, और 120 के बाद भी थोड़ी सी वापस से नीचे गई है। 115 कई जगह पे 111 भी है, कई जगह पे 112 भी है, बट हाँ इसी के आसपास मोर देन 100 रुपीज़ पे जीएमपी चल रही है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो अच्छी बात है। अब देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है। बाकी इंटरेस्टिंग आईपीओ इसको लेकर हम एक जल्द डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम कंपनी के स्ट्रेंथ, कंपनी के वीकनेस, कंपनी के रिस्क, कंपनी के अपॉर्चुनिटीज़, राइट, प्रॉपर एक एनालिसिस वीडियो रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डेप्थ। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।